हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पैडेड ब्लाउज़ पर। ये बैक नेक डिज़ाइन है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड ही देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। इस ब्लाउज़ को मैं बना रही हूँ साइड हुक के साथ में। आप चाहें तो इसे बैक ओपन या साइड जिप के साथ में भी बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि पैडेड ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं 38 साइज़ में, और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे जितना हमें चौड़ाई में कपड़ा चाहिए। बैक पार्ट में आपने जितनी भी लेंथ रखी थी टोटल, उससे आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना है, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसमें आधा से 1 इंच आपको बढ़ा लेना है। और अगर आप पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको टोटल लंबाई में 1 इंच बढ़ा करके लेना ही है। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ टोटल लंबाई की। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, जितनी मैंने बैक पार्ट में ली थी उतनी। शोल्डर और आर्म होल डिज़ाइन के हिसाब से रखेंगे तो मैंने यहाँ पर 6 इंच लिए, क्योंकि पीछे का गला वी था उसके अकॉर्डिंग। डीप नेक बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर लीजिएगा। इसके बाद में हमें देखिए शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग मैंने 6 इंच पे कर ली है, और चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच। 1 इंच लेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग रखना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। 2 इंच बैक यहाँ पर डॉट के लिए लेंगे प्रिंसेस कट के, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 2 इंच का बीच में डॉट लगेगा तो उसके लिए आपको लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा, फिर 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप हमें इस तरह से बना लेना है। देखिए, आर्म होल का हाफ कर लेंगे और फिर हमें गोलाई दे देनी है चेस्ट की लाइन से। तो सिंपल अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर ली है, और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अभी मेन अस्तर कट किया है। इसके बाद में हमें एक अस्तर और कट करना होगा जिस पे कि हम पेड़ अटैच करेंगे। गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो पीछे का गला वी था, इसलिए मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई ज़्यादा रखी है। अगर आपका सिंपल गला होता है तो नॉर्मल ही रखिएगा 2.5 इंच। 3.5 इंच पे गले की चौड़ाई की मार्किंग की है नीचे से, और ऊपर से 3.5 इंच लिया है। 7 इंच गले की लंबाई ली है। अगर आप आगे का गला छोटा पहनते हैं तो आप 6 से 6.5 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से आपको लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच, और टक्स पॉइंट आपको बॉडी के हिसाब से नाप कर या फिर ब्लाउज़ के हिसाब से नाप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर पैड अटैच होंगे। तो 38 साइज़ के लिए एग्जैक्ट मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 10 इंच पे। टक्स पॉइंट आपको 10 इंच पर ले लेना है, और यहाँ पर आपको मार्क करना है 4 इंच पे। ये वाला टक्स पॉइंट से जो चौड़ाई वाला डॉट रहेगा हमारा, वो 4.5 इंच पे रहेगा। इसके बाद आपको इस लाइन को, टक्स पॉइंट वाली लाइन को आर्म होल के गहराई वाले पार्ट पर मिला देना है, और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है। टक्स की विड्थ रहेगी यहाँ पर 2 इंच, और लंबाई भी 2 इंच रहेगी। इसके बाद इसे गोलाई दे देनी है आपको इस तरह से। तो सिंपल गोलाई मैंने यहाँ पर दे दी है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर देंगे। ये पार्ट हमने कट करना है इस तरह से। अब देखिए, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच थोड़ा सा आपको ज़्यादा बढ़ा लेना है। जब आप इसे कट करते हैं तो आपके आर्म होल वाले पार्ट पर जो है वो क्रीज नहीं बनती है, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, वहाँ पर सल नहीं आते हैं। तो ये मैंने पैड लिए हुए हैं। जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं आप उस साइज़ का पैड लगा सकते हैं। तो ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो जिस भी साइज़ का, जैसे कि मैं यहाँ पर 38 साइज़ का बना रही हूँ तो मैंने 36 साइज़ का पैड लिया है। अगर आप चाहें तो एक साइज़ कम करके भी ले सकते हैं, इससे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मैंने मेन फैब्रिक पे और अस्तर पे इसे कट कर लिया है। अस्तर वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कट किया था उसके साइड से मैंने एक एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा बढ़ा कर के ले लिया है, क्योंकि जब हम पैड अटैच करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ खींचता है, इसलिए मैंने साइड से थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट कर लिया है।
अब जो मेन हमने अस्तर कट किया था इसे मेन फैब्रिक के साथ में आपको अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अटैच करने से पहले भी आप अच्छे से प्रेस कर लें, और जब आप कटिंग करते हैं उससे पहले भी आप कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो इससे ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो जो मेन कपड़ा हमने कट किया था उसे मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर देना है, और अस्तर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था उस पर हम पैड अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसे भी हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में जोड़ लेना है। तो गले को भी मैंने कट नहीं किया है, गला आप चाहें तो डायरेक्ट अस्तर पे कट करके बना सकते हैं। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लाउज़ बहुत ही हैवी है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के लिए आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करें गले में। अगर आपके पास नहीं होता है पेपर पेस्टिंग, या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नहीं मिलता है, तो फिर आप अस्तर के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल दिया है। मेन पार्ट जो है यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कट लगा देना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको अटैच कर देना है, तो आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। अगर ऊपर से या नीचे से आपका पार्ट बड़ा छोटा होता है तो जो पार्ट बढ़ रहा है उसे आप थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, और जो पार्ट कम पड़ रहा है उसे आप हल्का सा खींच लीजिए, तो आपके दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। या फिर आर्म होल तरफ से आप थोड़ा सा कट करके गोलाई कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा एक साइड से बढ़ रहा है, एक साइड से ये बराबर आ गया है, तो एक साइड से जहाँ से बढ़ रहा है मैं हल्का सा छाँट लूँगी इसे, जिससे कि ये शेप में आ जाएगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला अस्तर हमने कट किया था उसका भी सेंटर मार्क कर देना है, और इसके भी दोनों साइड से प्रिंसेस कट वाले पार्ट जोड़ लेने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे जोड़ लिया है और यहाँ से भी इसे जोड़ लेंगे। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है। देखिए, अब हमें इस पे क्या करना है, यहाँ पर हम डॉट के लिए मार्किंग कर लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 10 इंच पे। ऊपर से टोटल आपको 10 इंच पे मार्क कर लेना है। तो देखिए, मैं जिनका ब्लाउज़ बना रही हूँ उनका टक्स पॉइंट 10 इंच पे आ रहा है। ये अलग अलग बॉडी के हिसाब से रहता है, तो आप जिनका भी ब्लाउज़ बना रहे हैं उनकी बॉडी का मेज़रमेंट ले लीजिए। जैसे किसी के ब्लाउज़ में अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो 11 इंच तक भी रहता है टक्स पॉइंट, किसी का 10.5 इंच पे भी रहता है। तो ये आप नाप करके बॉडी पे नाप के या फिर आप ब्लाउज़ से नाप करके टक्स पॉइंट की अच्छे से मार्किंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पैड को अटैच करना है। अब देखिए, पेपर पेस्टिंग पे मैंने गले की लंबाई चौड़ाई मार्क कर ली है, और इस तरह से इसे यहाँ पर ड्रॉ करके हम अस्तर पे इसे अटैच करेंगे। जिस पे हमें पैड अटैच करना है वहीं पर मैंने इसे अटैच कर दिया है। पेस्टिंग वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और अपना मेन फैब्रिक नीचे की तरफ रखेंगे। बीच में हमें एक रफ स्टिच लगा देनी है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब जो हमने लाइन बनाई है यहाँ पर आपको गोलाई में सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। मैं यहाँ पर एक सिलाई और लगा रही हूँ। अगर आपकी एक बार में सिलाई अच्छे से नहीं आती है तो आप दोबारा से लगा लीजिए नेक पे। इसके बाद आपको छोटे छोटे कट पूरे गले पर लगा देने हैं। गले पर कट लगाने के बाद में देखिए, एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करेंगे, नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। बस आपको इतना रेडी करने के बाद में ही कप अटैच करने हैं ब्लाउज़ में। अच्छे से बराबर करके हम इसे सेट कर लेंगे। अब आपको देखिए, मैंने जो मार्किंग की थी यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पे, अब आपको पैड लेना है। पैड को इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर आपको एक मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर देखिए, हम पैड को अटैच करेंगे। तो देखिए, डॉट से डॉट मिलाते हुए आपको हाथों से कप को इस तरह से दबा देना है, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा।
यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अच्छे से आपको पक्की सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी तरफ का कप भी हम अटैच करेंगे। दोनों साइड का कप मैंने अटैच कर दिया है। अब इसे आपको इस तरह से ओपन कर लेना है और अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ में शोल्डर अटैच करेंगे। तो मैंने क्या किया है, फ्रंट पार्ट का अपना शोल्डर ओपन कर दिया है, उसके ऊपर बैक पार्ट के शोल्डर को रख दिया है और एक सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट पार्ट का शोल्डर बैक पार्ट के ऊपर रख करके मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। उससे क्या होगा, देखिए हमारा जो शोल्डर है वो इस तरह से फिनिशिंग के साथ में आ जाएगा। तो आप भी ऐसे ही अटैच कीजिएगा, इससे आपके शोल्डर में फिनिशिंग अच्छी आएगी और सिलाई भी नहीं दिखेगी। ऐसे ही मैंने दूसरे साइड का शोल्डर भी अटैच कर दिया है, ये देखिए। तो इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ में दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं गले पे सिलाई लगा रही हूँ। अच्छे से हमने नेक को सेट कर लेना है और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है कॉर्नर पे एक। अब देखिए मेरे जो फ्रंट पार्ट है इसमें साइड से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। जिस पे मैंने पैड अटैच किए हैं उसका फैब्रिक मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके कट किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले सिलाई लगा दूँगी, उसके बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो आपको देखिए फ्रंट साइड से अच्छे से इसे बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है, इसके अंदर सेल या क्रीज बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। फिनिशिंग करते जाएं कपड़े को अच्छे से और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है जिसे कि हम कट करके बराबर करेंगे। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ़िटिंग करने से पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैसे छांटते हैं जिससे कि आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बराबर रहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको वही बता रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर नीचे कमर पट्टी भी अटैच कर लेनी है। आर्म होल्स तरफ कोई भी अगर फैब्रिक बड़ा हुआ दिख रहा है तो आप उसे कट करके अच्छे से बराबर कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से अब नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए कमर में पट्टी लगाएंगे। पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एक सिलाई फिनिशिंग की इस तरह से लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के लिए आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का सेंटर मार्क करना है। ये मैं कर रही हूँ बैक पार्ट का सेंटर मार्क, फिर हम करेंगे फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क, दोनों को मिलाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसमें साइड हुक का ब्लाउज़ बना रही हूँ। आप साइड जिप या फिर बैक से कट करके हाई हुक की पट्टी अटैच करके बैक ओपन भी इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा आर्म होल्स तरफ से निकल रहा था उसे मैंने छांट करके बराबर कर दिया है। अगर आप ये कपड़ा कट नहीं करेंगे और स्लीव्स को अटैच कर देंगे तो आपका जो आर्म होल है यहाँ पर बहुत सारा झोल आ जाएगा। तो फ्रंट मेरा ये पार्ट बन करके रेडी हो गया है फ्रंट का। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।